सुप्रभात बेटा। हिंदी की जो ऑनलाइन क्लास है उसके पिछले वीडियो में हमने बात की थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनका परिचय हमने पढ़ा था और परिचय के साथ साथ उनकी जो पहली कविता अभिनय होगा मेरा अंत पढ़ी थी हमने, जिसमें कवि ने जिजीविषा और अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहने की बात कही है। इनकी दूसरी एक छोटी सी कविता है मातृ वंदना, यानी भारत भूमि के प्रति कवि के मन में क्या भाव हैं, उन भावों को कवि ने अपनी इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। कवि है वो मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करना चाहता है, अपने जीवन के सभी कार्य कवि है वो मातृभूमि के ऊपर न्यौछावर करना चाहता है। तो देखिए कवि क्या कहता है, नर जीवन के स्वार्थ सकल बलि हो तेरे चरणों पर माँ। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मातृभूमि की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि हे मातृभूमि, नर जीवन के मनुष्य जीवन के स्वार्थ सकल के मनुष्य जीवन के सभी स्वार्थ हैं वो माँ मैं आपके चरणों के ऊपर क्या कर देना चाहता हूँ, न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। कवि निराला मातृभूमि के लिए उसके मन में क्या भाव हैं, कवि कह रहे हैं कि मातृभूमि मेरे मन में इस मानव जीवन के कारण जितने भी स्वार्थ आ गए हैं, हे माँ मेरे मन में मानव जीवन के कारण जितने भी स्वार्थ आ गए हैं वो सारे के सारे स्वार्थ बलि हो तेरे चरणों पर माँ। हे माँ मैं आपके चरणों पर उनको क्या कर देना चाहता हूँ, बलिहारी और न्यौछावरे कर देना चाहता हूँ, आपको मैं समर्पित कर देना चाहता हूँ। मेरे श्रम सिंचित सफल और मेरे परिश्रम के कारण किए गए सभी अच्छे कार्य भी हे माँ मैं आपके जीवन आपके ऊपर समर्पित कर देना चाहता हूँ। यानी मनुष्य जीवन में आए हुए सारे स्वार्थ और उनके साथ साथ मेरे जीवन में परिश्रम और मेहनत के कारण मैंने जो कुछ भी हासिल किया है, जो कुछ भी प्राप्त किया है, वो सारे के सारे फल हे माँ मैं आपके चरणों पर न्यौछावर कर देना चाहता हूँ, आपके ऊपर न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। जीवन के रथ पर चढ़कर, आगे कवि कह रहे हैं कि हे माँ मैं जीवन रूपी रथ पर चढ़ करके, हे माँ मैं जीवन रूपी रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, हे माँ मैं जीवन रूपी रथ के ऊपर सवार होकर के और कौन से पथ पर आगे बढ़ रहा हूँ, निरंतर मृत्यु रूपी पथ पर आगे बढ़ रहा हूँ, अपने कर्तव्य रूपी पथ के ऊपर निरंतर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जीवन के रथ पर चढ़कर, हे माँ मैं जीवन रूपी रथ के ऊपर सवार होकर के और हमेशा मृत्यु पथ की ओर निरंतर आगे बढ़ रहा हूँ, अर्थात मैं अपने जीवन में अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहा हूँ, अपने कर्तव्यों को प्राप्त करने के लिए मैं रास्ते के ऊपर चल रहा हूँ। महाकाल, महाकाल का मतलब मृत्यु, महाकाल के खरतर यानी कठोर सर यानी बाण सह सकूं मुझे तू कर दृढ़तर। हे माँ कवि मातृभूमि से क्या वंदना कर रहा है, क्या प्रार्थना कर रहा है कि हे माँ तू मुझे इतना अधिक मजबूत बना दे, हे माँ तू मुझे इतना अधिक सुदृढ़ कर दे, इतना अधिक मजबूत कर दे कि जिससे मैं महाकाल यानी मृत्यु के कठोर बाणों को भी अपने शरीर के ऊपर सहन कर सकूं। कवि माँ से क्या प्रार्थना कर रहा है कि हे माँ तू मुझे इतना अधिक मजबूत बना दे, मुझे इतना अधिक आत्मसंपन्न तो बना दे जिससे मैं मृत्यु की भी जीवन में परवाह नहीं करूं और मृत्यु के जो बाण हैं उन मृत्यु रूपी बाणों को भी मैं अपने शरीर के ऊपर सहन कर सकूं, अर्थात मैं अपने कर्तव्य रूपी पथ के ऊपर निराशा और बाधाओं से कभी विचलित नहीं हूं, लगातार अपने कर्तव्य रूपी पथ पर आगे बढ़ता रहूं। मूर्ति अश्रु जल धोत विमल, विमल का मतलब स्वच्छ या साफ, दृग जल से पा बल बलि कर दूं। कवि कह रहा है कि हे माँ मैं अपने आंसुओं से, कि हे माँ मैं अपने आंसुओं से तुम्हारी जो मूर्ति है उसको मैं क्या करना चाहता हूँ, उसको मैं स्वच्छ निर्मल और साफ करना चाहता हूँ। कवि कह रहा है कि हे माँ मेरे हृदय के अंदर तुम्हारा स्वरूप हमेशा जागृत रहे और मैं अपने आंसू के जल से आपकी मूर्ति को हमेशा क्या करना चाहता हूँ,
उज्ज्वल करना चाहता हूँ, उसको पवित्र करना चाहता हूँ। मूर्ति अश्रु जल धोत विमल, यानी भारत माता की मूर्ति को कवि किससे धोना चाहता है? अपने आंसू के जल से धोकर के उसको क्या करना चाहता है? उज्ज्वल करना चाहता है। द्रव्य जल से, आँखों के निकलने वाले आंसुओं से मैं उस मूर्ति को उज्ज्वल बना करके और उसके ऊपर अपना सब कुछ मैं बलिहारी और न्योछावर कर देना चाहता हूँ। जननी हे माँ, जन्म श्रम संचित फल हे माँ, मैंने अपने जीवन में परिश्रम और मेहनत से जो कुछ भी अच्छे फल प्राप्त किए हैं, उन फलों को मैं आपके चरणों पर न्योछावर कर देना चाहता हूँ, आपके ऊपर न्योछावर कर देना चाहता हूँ। आगे कवि कह रहे हैं, बाधाएं आए तन पर। कवि कह रहा है कि हे माँ, जब मैं अपने कर्तव्य रूपी पथ पर आगे बढ़ता रहूं, तब मेरे जीवन में क्या आए? अनेक क्या आए? बाधाएं। या जब कोई व्यक्ति अपने जीवन रूपी रथ के ऊपर सवार होकर के और कर्तव्य रूपी पथ पर निरंतर आगे बढ़ता है, तो उसके जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं, कठिनाइयाँ और मुश्किलें आती हैं। लेकिन फिर भी अनेक बाधाएं आए, कितनी भी कठिनाइयाँ आए, कितनी भी मुश्किलें आए, देखूं तुझे नयन मन भरे, लेकिन हे माँ, मैं हमेशा अपनी आँखों से आपकी सुंदर और उज्जवल मूर्ति को देखना चाहता हूँ, हमेशा आपका साक्षात्कार करते रहना चाहता हूँ। बाधाएं आए तन पर, हे माँ, मैं अपने जिस कर्तव्य रूपी पथ के ऊपर निरंतर प्रगतिशील हूँ, गतिशील हूँ, उस रास्ते पर चाहे मेरे जीवन में कितनी भी बाधाएं, कठिनाइयाँ आएँ, कितनी भी परिस्थितियाँ विपरीत हो जाएं, लेकिन मैं अपनी आंखों से हमेशा ही आपकी मूर्ति को देखना चाहता हूँ। तुझे देख, मुझे देख तू सजल दृगों से, हे माँ, जब तू अपने आंखों में आंसू ला करके मुझे देखे, अपलके लगातार उड़ के सतदल पर, हृदय रूपी कमल पर, कि हे माँ, जब तू अपनी आंखों में आंसू ला करके और जब तू मुझे देखेगी और लगातार तू मुझे देखेगी, और सद्दल का मतलब क्या होता है बेटा? कमल होता है। सद्दल का मतलब क्या होता है? कमल होता है। कवि कह रहा है कि हे माँ, आपको जीवन की प्रत्येक कठिन परिस्थितियों के अंदर भी मैं देखना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप भी मुझे अपने नेत्रों से कर्तव्य करते हुए निरंतर क्या करती रहो? देखती रहो, उड़ के सद्दल पर, आपके हृदय रूपी कमल पर, आपके हृदय रूपी कमल पर क्लेद मुक्त अपना तन दूंगा। क्लेद का मतलब होता है पसीना। परिश्रम से युक्त अपना जो शरीर है वो मैं आपको बलिदान कर दूंगा, मुक्त करूंगा, मुझे अटल, और मैं हमेशा हमेशा के लिए तुझे बाधाओं और मुश्किलों से क्या बना दूंगा? मुक्त बना दूंगा। हमेशा आपको बाधाओं से मैं मुक्त कर दूंगा। तेरे चरणों पर देकर बलि सकल श्रेय श्रम संचित फल, और माँ, मैं आपके चरणों पर अपने जीवन में किए गए सभी कार्यों को आपके ऊपर न्योछावर और बलिहारी कर दूंगा। ये उनकी छोटी सी मातृ वंदना कविता थी, जिसमें कवि ने मातृभूमि के लिए क्या की है? वंदना की है। कवि मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए भी तैयार है। मातृभूमि के लिए अपने जीवन के सारे स्वार्थ हैं, जीवन के सारे श्रम के कारण किए गए सारे अच्छे कार्य भी कवि मातृभूमि के लिए बलिदान और न्योछावर कर देना चाहता है, क्योंकि कवि है वो मातृभूमि से अत्यधिक प्रेम करता है। कवि मातृभूमि को कभी भी कष्ट और बाधाओं में देखना नहीं चाहता है, इसलिए इस धरती को बाधाओं और कठिनाइयों से मुक्त करने के लिए कवि अपना सर्वस्व भारत भूमि के ऊपर न्योछावर करने की बात कह रहा है। ये अपना इनका मातृवंदना कविता थी। इनके आपको अभ्यास प्रश्न भी करने हैं, ठीक है, और बाकी का अध्याय अपन अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।